बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है कैटायंस एंड एनायंस। सबसे पहले हम लोग इनकी डिफिनीशन, फिर इनकी फॉर्मेशन, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और टाइप्स ऑफ एटम जो कैटायन या एनायन बनाते हैं उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज की क्लास में। बेटा कैटायंस क्या होते हैं? पॉजिटिव आयन। अगर एटम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाए ना, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं कैटायन। और एनायन क्या होते हैं? नेगेटिव आयन। एटम के ऊपर अगर माइनस चार्ज आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो वो क्या कहलाता है? एनायन। जैसे जरा देखिए, मैं आपको कैटायन की एग्जांपल दे रहा हूं। Fe आयरन का एटम है, लोहे का। इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया है, +3 या 3+ लिखें, आपकी मर्जी है। प्लस चार्ज आ गया इस एटम पर, तो ये अब एटम नहीं कहलाएगा, ये कैटायन कहलाएगा। इसी तरीके से जरा देखें Na+, जब सिर्फ प्लस लिखा हुआ आ जाए ना, तो इसका मतलब +1 है। सोडियम आयन। बेटा जरा देखें Al+3, एल्यूमिनियम आयन। और भी बहुत सारे हैं, तो मैंने एटसेट्रा लिख दिया। अब नेगेटिव आयन, जैसे देखें ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ गया, ऑक्साइड आयन। Cl के ऊपर -1 चार्ज आ गया, क्लोराइड आयन। नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज आ गया, नाइट्राइड आयन। कैटायन की डिफिनीशन क्या लिखेंगे? अ पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कैटायन। पॉजिटिव आयन is called cation, is called cation। अब बताएं एनायन की क्या डिफिनीशन लिखेंगे? अ नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन is called anion। अब बच्चों इनकी फॉर्मेशन, पॉजिटिव आयन कैसे बनता है, नेगेटिव आयन कैसे बनता है? तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि एटम के कौन से पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कौन से पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज होता है। भाई एटम में प्रोटॉन होते हैं जिन पर प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। जो न्यूट्रल एटम होता है ना, उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। सपोज करें 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों बराबर हो गए। अब प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज +11, +1 को इस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, +11। और जरा देखें ये -1 है, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, -11। +11 -11 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एटम न्यूट्रल होगा। यानी जब किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, तो वह एटम न्यूट्रल होता है। अब पॉजिटिव आयन किस वक्त बनेगा? जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। अब बेटा पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने के दो तरीके। एक तरीका तो यह है कि आप इलेक्ट्रॉन की तादाद चेंज न करें, जितनी है उतनी ही रहने दें, प्रोटॉन की तादाद बढ़ा दें। लेकिन बेटा प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, उनकी तादाद को आप चेंज नहीं कर सकते आसानी से। तो फिर दूसरा तरीका क्या है? प्रोटॉन की तादाद तो चेंज नहीं होगी, ये तो इतनी रहेगी। अब इसको कम कर दें, इलेक्ट्रॉन को कम कर दें। जैसे प्रोटॉन 11 है ना, 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है, और आप इलेक्ट्रॉन एक कम कर दें या 2 कम कर दें या 3 कम कर दें, जैसे मैंने कह दिया 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। आप बताएं पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा? 11 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +11। 10 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10। ओवरऑल आप ये कैंसिल नहीं होगा, -10 +10 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन प्लस का 11 है तो प्लस का 1 बच जाएगा, +1। पूरे एटम पर +1 चार्ज आ जाएगा, +1 चार्ज आएगा, हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव आयन बन गया। क्या मतलब? कैटायन बन गया। तो बच्चों कैटायन कैसे बनता है? जब एटम में आप इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं। एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे कम होंगे? एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एटम इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। तो क्या लिखेंगे फॉर्मेशन में? कैटायंस आर फॉर्म्ड, कैटायंस आर फॉर्म्ड व्हेन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। बच्चों जैसे Na है, सोडियम Na, एटॉमिक नंबर 11 है। क्या मतलब? इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आपने इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट वाली साइड पर लिखना है, एरो के बाद प्रोडक्ट होते हैं।
या आप इसके ऊपर माइनस इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं इस तरीके से, और आप यहां पर ये लिख दें एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन की तादाद उतनी ही रहेगी, ये एटॉमिक नंबर है, लेकिन इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना चार्ज आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा +2, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा +3। या तो इलेक्ट्रॉन एरो के ऊपर आप माइनस इलेक्ट्रॉन करके लिख लें, ये ई के ऊपर ये जो माइनस साइन है ना, ये वाली माइनस साइन, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये वाला जो माइनस है ना, ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एटम से। या फिर आप यहां इलेक्ट्रॉन न लिखें और प्रोडक्ट के साथ यहां पर प्लस करके इलेक्ट्रॉन लिख दें। प्रोडक्ट के साथ प्लस लिखने का मतलब यह है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन सोडियम से अलग हो गए, तो ये अब कैटायन बन गया, कैटायन बन गया। अब बेटा इसने इलेक्ट्रॉन लूज क्यों किया है, इसकी वजह समझते हैं। बेटा इसकी वजह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक मैं समझा चुका हूं, वो अब आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। बेटा ये जो कैटायन और एनायन का टॉपिक था ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले का टॉपिक है, लेकिन मैंने उसको पहले समझाया, इसको बाद में। वजह ये थी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल हो रही है, और मैं चाहता हूं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में होनी चाहिए, और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एटम की करनी भी आनी चाहिए। अब बताएं, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम एटम की, जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा, अब बच्चों जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, +1 चार्ज आ गया। पहले इलेक्ट्रॉन थे 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब प्लस चार्ज आ, क्या मतलब, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। पहले थे 11, अब हो गए 10। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी हो जाएगी, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6, 2 2 4 और 6 10। अब 2 2 4 6 10 और 11 2p6। बच्चों ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ये वाली अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल। अब बच्चों स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है और अनस्टेबल। जो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, और नोबल गैसेस के अलावा बाकी जितने भी एटम हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल होती है। नोबल गैसेस क्या मतलब, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो बेटा ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जरा देखिए, नियॉन है, नियॉन, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताएं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी हो गई, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नीचे और क्या लिख देंगे आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। नियॉन क्या है, नोबल गैस है, नोबल गैस। नोबल गैस क्या है, पीरियोडिक टेबल का जो सबसे आखिर वाला ग्रुप है। पीरियोडिक टेबल देखें, सबसे आखिर वाला जो ग्रुप है, ऊपर हीलियम लिखा हुआ है, फिर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ओर्गेनिसॉन, या उसको अननोन ऑक्टियम भी कहते हैं। तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब जरा मुझे बताएं कि इसने इलेक्ट्रॉन क्यों लूज किया, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल थी। क्या मतलब, नोबल गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं थी। तो हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती है, हर चीज की ख्वाहिश होती है कि वो स्टेबल हो जाए। तो इसने भी स्टेबल होने के लिए क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये कैटायन बन गया, और कैटायन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, स्टेबल। क्या मतलब, जो उसके नजदीक 3 नोबल गैस थी ना, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई। बेटा एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना, या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाती है। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, जो उनके नजदीक 3 नोबल गैस थी। आप जरा देखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, नियॉन का 10 है। सोडियम के नजदीक 3 जो नोबल गैस है वो नियॉन है। इस वजह से इसने नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन की। तो यहां पर आप जरा देखें क्या लिखेंगे, आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, वन और मोर इलेक्ट्रॉन, एटम गेन्स the stable electronic configuration, that is the electronic configuration of nearest noble gas. After losing
one or more electrons. Atom are converted into cations that has the stable electronic configuration. That is the electronic configuration of nearest noble gas. अब जरा देखें इसमें क्या लिखेंगे। देखें ये उस वक्त बनता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये किस वक्त बनेगा? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होगी तो नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज उतना होगा, उसके मुकाबले में नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो पूरे एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हम उसे कहेंगे नेगेटिव आयन, या उसे क्या कहेंगे? एनायन। तो क्या लिखेंगे जनाब? लिखेंगे फॉर्म्ड when atom gains electrons। एक इलेक्ट्रॉन भी एटम गेन कर सकता है, एक से ज्यादा भी गेन कर सकता है। जैसे आप जरा देखें फ्लोरीन है, फ्लोरीन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। क्या मतलब है? इसके अंदर 9 प्रोटॉन है। और बेटा जब ये न्यूट्रल होगा, जैसे यहां पर न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो 9 प्रोटॉन है तो 9 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, अगर मैं लिखूं तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी? 1s2 2s2 2p5, 2 2 4 और 5 9। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ये अनस्टेबल है। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6। और 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? नियॉन की। और नियॉन क्या है? नोबेल गैस है। तो नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? स्टेबल हो जाती है। तो जरा देखें, ये अब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, p में 5 है ना, ताकि p में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे? प्लस इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों क्या बन जाएगा जरा बताएं? F फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9 ही रहेगा, प्रोटॉन की तादाद होती है एटॉमिक नंबर, वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। अब ये फ्लोरीन है, लेकिन इसे हम लोग क्या कहेंगे? फ्लोराइड आयन। फ्लोरीन आयन नहीं पढ़ेंगे, फ्लोराइड आयन पढ़ेंगे। अब बताएं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 9 तो पहले थे, अब एक और आ गया, 10 हो गए, 2p6। तो ये कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? ये है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कौन से एटम की है? नियॉन की। नोबेल गैस है, नोबेल गैस है। और बच्चों फ्लोरीन के नजदीक तरीन जो नोबेल गैस है वो नियॉन ही है। तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस की हासिल तो कर लेता है, लेकिन कौन सी नोबेल गैस की? जो उस एटम के नजदीक तरीन होती है। बेटा पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है ना, उसके फौरन बाद नियॉन है, फौरन बाद नियॉन है, पीरियोडिक टेबल देख लेना। अब ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है बच्चों? ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से ये भी क्या है? अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जी जनाब, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि भाई कैटायन क्या होते हैं, तो आप लोगों का क्या जवाब होगा? सर पॉजिटिव आयन। एनायन क्या होते हैं? नेगेटिव आयन।
पॉजिटिव आयन किस वक्त बनते हैं? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। नेगेटिव आयन किस वक्त बनते हैं? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। भाई एटम क्यों इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं? सर उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वो अनस्टेबल होती है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या लूज करते हैं। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है? जो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने के बाद कौन सी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं? उस नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो उन एटम के नज़दीक तरीन मौजूद होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर। अच्छा एक और बात, नियॉन इस कोने में है, नियॉन इस कोने में है और सोडियम इस कोने में है। हम लोग कहते हैं नजदीक तीन है जी, बिल्कुल नजदीक तीन है बेटा। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, उसके फौरन बाद सोडियम है। अगरचे पीरियोडिक टेबल में उनको दूर दूर रखा हुआ है, लेकिन है उसके फौरन बाद, तो उसके नजदीक तीन, यानी एटॉमिक नंबर के लिहाज से नजदीक तीन, एटॉमिक नंबर जिसके नजदीक तीन होगा। तो बच्चों इसमें हम लोगों ने लिखा है आफ्टर लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या लिखेंगे? आफ्टर गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन एटम्स आर कन्वर्टेड इनटू कैटायन एनायन दैट हैज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। तो जनाब इसमें ये बात हम लोगों ने लिखनी है। क्या लिखेंगे? आफ्टर गेनिंग वन और more electron atoms are converted into anions that has stable electronic configuration. That is the electronic configuration of nearest noble गैस। अब कौन से एटम हैं जो कैटायन बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं? तो भाई वो एटम जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी पाई जाती है। कौन से? मेटल के एटम। कैटायंस आर मोस्टली फॉर्म्ड बाय मेटल एटम। कैटायंस आर मोस्टली फॉर्म्ड बाय कौन सी चीज से? मेटल के एटम जो होते हैं, मेटल एटम, metal atoms, because they are electropositive, because they are electropositive, that is tend to lose the electron, that is tend कोशिश करते हैं to lose the electrons, इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे कैटायन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बेटा ये कौन से एटम होते हैं? बेटा नॉन मेटल के एटम, मोस्टली फाउंड बाय नॉन मेटेलिक एटम। अब इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने और इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की एबिलिटी ज्यादा होती है। एनायंस आर मोस्टली फॉर्म्ड by non-metal atom, non-metal atoms. They possess high electron affinity, that is tendency to attract and capture the electrons. ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने और इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की
टेंडेंसी, सलाहियत रखते हैं। बच्चों, कैटायन और एनायंस का टॉपिक यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है। फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज हैं, वो लाजमी करनी है बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से। ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर डिफरेंस आ जाए तो आपने ये लिखना है, अगर सिर्फ कैटायन के बारे में पूछ ले तो आप लोगों ने ये वाली साइड लिख देनी है, सिर्फ एनायन के बारे में पूछ ले तो आप लोगों ने ये वाली साइड लिख देनी है। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।